तुम लोगों ने डेथ नोट देखा एंड डेथ नोट तुम्हें पसंद क्यों आती है? तुम लोगों ने मॉन्स्टर भी देखा होगा बट वो तुम्हें पसंद क्यों आती है? क्या मैं अगर बोलूँ अगर इन दो को अगर हम कंबाइन कर दे और एक ऐसी एनिमी आ जाए तो बेसिकली इन दो को कंबाइन तो नहीं किया बट हाँ एक एनिमी ऐसी है जो इनकी जैसे इन दो के जैसे कंबाइन कर दो ना तो इस टाइप की एक एनिमी तो निकल करे। और हाँ एनिमी का नाम है टेरर इन रेसोनेंस। आई थिंक इसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है लास्ट वर्ड, तो मैं इसका नाम डाल दूंगा। तो टेरर इन रेसोनेंस अभी जो एनिमी ने इसकी स्टोरी का और एक जो डेथ नोट और मॉन्स्टर की जैसे है तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो एनिमी के अंदर दो मेन कैरेक्टर है 9 और 11। अभी जो दो मेन कैरेक्टर इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो 9 मेरा फेवरेट कैरेक्टर मैं सच कर रहा हूँ, अलग ही हो रहा है। एंड जो दूसरा मेन कैरेक्टर वो है 12। तो इन एनिमे के अंदर बेसिकली होता क्या है, पहले मैं एनिमे की बात करूँ और फिर मैं बात करूँ क्यों ये डेथ नोट और मॉन्स्टर की जैसे मिलती जुलती है। तो एनिमे के अंदर होता ये है कि ये जो दो लड़के होते हैं ना बेसिकली मास्क पहन के रोज एक बॉम्ब लगाते हैं एंड ये पुलिस को जापान के जो फर्स्ट डिवीज़न इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको हमेशा क्लू देती है और हिंट देती है, इंटरनेट पे वायरल रहती है कि ये लोग कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, हम तुम्हें एक रिडल दे रहे तुम उसको सॉल्व करो। एंड इस तरह इस एनिमे के कुछ एपिसोड तक यही होता है। एनिमे के अंदर प्लॉट सिंपल सा है कि ये जो दो जन है बेसिकली रिडल देते एंड उसको सोल्व करने, अगर तुम उसको सोल्व कर लेते हो तो तुम बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा पाओगे वरना बॉम्ब ब्लास्ट होगा। एंड ऐसे कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते एंड अलग अलग तरीके से ये लोग रिडल हमें देते रहेंगे। अब ये जो चीज़ें चलती है ना 4 एपिसोड तक चलती है एंड इसका जो नाम ये जो अपने आप को इंटरनेट पे स्पाइक कहते दोनों। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इस एनिमे के अंदर एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एंड जहाँ पे वो बॉम्ब लगाता है ना वहाँ पे लोगों का जान का खतरा रहता है। अब तक जितने भी पहले बॉम्ब लगाए जाते 4 एपिसोड में वो उन बॉम्ब को वैसे लगाया जाता है जिससे किसी की भी जान ना जाए एंड किसी की भी जान जोखिम में ना। अब यहाँ पे जो एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है जहाँ पे वो नकली स्पाइक बन जाता है एंड वो रियल के बॉम्ब ब्लास्ट करने लग जाता है, जहाँ पे ये जो 2 है 9 उसको रोकने की कोशिश करते प्लस पुलिस की जो टीम है वो भी रोकने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे फेक टेररिस्ट भी आ जाता है। बट एनिमे का एक ट्विस्ट है, हम लोग को फर्स्ट एपिसोड में एक प्लूटोन नाम का एक है जो एटॉमिक बॉम्ब जिसको लगाया जाता है वो चोरी हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ पूरा क्लियर है कि वो उसको जिसने भी चढ़ा वो तो ये 2 ही है बट ये तो उसका करेगा क्या। और ये जो बॉम्ब फोड़ रहे जब इनको किसी की जान ही नहीं लेनी तो ये तो बॉम्ब क्यों ब्लास्ट कर रहे। तो इसका सिंपल सा रीज़न है गवर्नमेंट का एक डार्क फेस है जिसको ये लोगों के सामने लाना चाहते हैं। यानी जापान को उसका आई थिंक जापान ने पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जिसके कारण इनका जो एम है वो क्लियर है कि ये गवर्नमेंट का एक असली चेहरा लाएंगे। बट प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पे जो फेक स्पाई की वो और कोई नहीं, वो इनके साथ ही पहले कोई थी जिसका नाम है फाइट। और मैंने इसको मैंने इसको रिलेट किया डेथ नोट और मॉन्स्टर। तो वो ऐसा क्यों? तो डेथ नोट के अंदर क्या था कि जो लाइट था वो लोग आई थिंक वो पुलिस के खिलाफ था, गवर्नमेंट के खिलाफ था, जो क्राइम था उनके खिलाफ था। क्राइम के कारण वो गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो नहीं करता था एंड वो अपने तरीके से चलता था। मुझसे गलती हुई, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, लाइट एगर में क्राइम भी खिलाफ था। बट लाइट एगर में क्राइम से लड़ने के लिए बाकी के जो होते हैं गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट चला जाता है। एंड उसी तरह इसमें भी ये लोग के जो मोटिव्स है वो एकदम क्लियर है। इनके जो मोटिव्स है एक अच्छे मोटिव्स है बट सच्चाई ये होती है कि इनका जो तरीका थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल हो जाता है। एंड इन द एंड मैंने इसको मॉन्स्टर से क्यों रिलेट किया? तो मॉन्स्टर से इसलिए रिलेट किया क्योंकि मॉन्स्टर के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट सुना था, जो एक डार्क एक्सपेरिमेंट होता है जो जोहान होता है, जो जोहान के ऊपर हुआ। एंड सेम यहाँ पे भी वही दो कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ से ये 2 का जो लिंक है, मैं इन 2 को नहीं मैं बोलूँगा इन 3 को, 9, 11 और 5 को, इनका लिंक उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। एंड ये जो 2 एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर गवर्नमेंट ने करवाए थे जहाँ पे ये 2 आई थिंक उसको लेकर साथ थोड़े नाराज है, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड की लेना चाहते हैं, मतलब बैंड बजाना चाहते हैं। तो ये थी एनिमे के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा। जो एनिमे था उसका जो मतलब एनिमेशन था ना, मापा ने किया, मापा ने इतने अच्छे से वो काम किया, मतलब इतना साफ, मतलब मैं सच बोलूँ ना एनिमे का फर्स्ट एपिसोड मुझे इसलिए टच कर गया क्योंकि उसका एनिमेशन इतना अच्छा था। एनिमेशन इतना अच्छा ना कि मैं उस एनिमे को इसीलिए देखा क्योंकि उसका एनिमेशन अच्छा है, लाइक वॉयलेट एवरगार्डन का। वैसे उसकी स्टोरी भी अच्छी, मैं सच बोलूँ। तो ये एनिमे में जो मुझे दूसरी चीज़ मजा आई वो थी बाइक के स्टंट।
12 ने भाई कितने सारे स्टंट किए ना भाई, वो चीज़ें मतलब वो थोड़ा पैसा वसूल था एनिमे के अंदर कि भाई कितने सारे स्टंट। एंड एनिमे मुझे बहुत मज़ेदार लगी, थोड़ी साइलेंट एनिमे है, थोड़ा थ्रिल है। एंड म्यूज़िक इसका मैं आई गॉट, मेरे ख्याल से यार ओपनिंग और एंडिंग उतनी मतलब मज़ेदार तो नहीं थी, मैं कुछ खास बोलूँगा नहीं, बट बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे थोड़ा इनका मतलब ऐसा वाइब दे रहा था कि कुछ तो खतरनाक है। एंड मैं ये एनिमे के साथ हूँ, एंड ये एनिमे 12 एपिसोड है एंड बहुत अच्छे एनिमे, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम इसको एंजॉय करो। एंड डेथ ऑन द मोस्टर तो याद ही नहीं, उसका एक छोटा वर्जन है, तुम ये सोच के चलो। तो टाटा एंड बाय बाय।